हाँ दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम पर्यायवाची शब्द को सीखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पर्यायवाची शब्द पर इस वीडियो से पहले 2 वीडियो बनाया जा चुका है जो प्ले लिस्ट में है। आपसे निवेदन है कि अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया उसे देख लें, उसके बाद इन्हें देखें, क्योंकि उस पर मैंने कुछ ट्रिक भी बताए हैं। तो अच्छा होगा कि अगर वो ट्रिक आपको समझ में आ जाती है तो उसके बाद इसे समझने में और भी आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हमें इस उम्मीद के साथ आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। हमें उम्मीद है कि आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा वीडियो समाप्त होने से पहले। ठीक है, और आपको याद करने में बिल्कुल भी आसानी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है। और आपकी जानकारी के लिए बना दें कि हिंदी व्याकरण का एक संपूर्ण वीडियो बनाया जा रहा है और ये उसी कड़ी का अगला वीडियो है जो प्लेलिस्ट में है। आप उन्हें देखें और हमें उम्मीद है कि आप उनसे बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे और आपको हिंदी व्याकरण में उत्तर लिखने में जो कठिनाई आती है उस कठिनाई से आपको निजात मिलेगा। अगर आप पुराने हैं तो आप तो बखूबी समझ ही रहे हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको कितना असर हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि शब्दों का पर्यायवाची शब्द कैसे बनाया जाता है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ भाषाओं से भी, अन्य भाषाओं से भी शब्द को लीजिए, कुछ शब्दों का भी जोड़ तोड़ करके हम पर्यायवाची शब्द बनाते हैं। पर्यायवाची शब्द वो है जो अर्थ की दृष्टि से समानता रखते हैं। हूबहू तो नहीं होते हैं लेकिन एक समान अर्थ रखने का प्रयास करते हैं। उन सारे शब्दों का संग्रह ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द कैसे है। अब देखिए दोस्तों, जैसे पर्वत, पर्वत को आप समझ रहे हैं, पर्वत क्या है। अमूमन हम सामान्य अर्थों में पहाड़ को पर्वत कहते हैं। तो अब इस पर्वत का पर्यायवाची शब्द हम देखते हैं। ठीक है, देखिए एक लय से आपको देखना है। जैसे अग नग नाग पर्वत भूधर भूमिधर धरणीधर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अग नग नाग पर्वत भूधर भूमिधर धरणीधर, तो हम 4-5 की बात कर रहे हैं, आपको तो इसमें 5-6 ऐसे ही आ जा रहा है। अग नग नाग पर्वत भूधर भूमिधर धरणीधर, तो यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, गिरी पहाड़ शिखर शिखरी शिलोचय शैल। अब देख रहे हैं कि यहां से शिखर शिखरी शिलोचय शैल, इस तरह 4 शब्द एक साथ आ जाते हैं, बाकी ये एक साथ आ जाते हैं। तो इस तरह हमें उम्मीद है कि पर्वत शब्द का पर्यायवाची याद रखना अब कठिन नहीं रहेगा। तो आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। पवन लीजिए, पवन आप समझ रहे हैं, हवा को पवन कहते हैं, हवा को आप पवन कहते हैं। अब उस पवन का पर्यायवाची देखते हैं कि क्या क्या है इसका। दोस्तों, अनिल, वात, वायु, श्वसन, समीर, समीरण, हवा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पवन का अनिल, वात, वायु, श्वसन, समीर, समीरण, हवा। आप देख रहे हैं कि ये शब्द मिलता जुलता है, एक को याद रखेंगे दूसरा ऑटोमेटिक आपके जहन में आ जाएगा। हवा तो आप समझ ही रहे हैं, पवन हवा आप जनरली हम लोग यूज करते हैं हवा ही। वायु यूज करते हैं, वात अनिल ये सब कम यूज होता है, लेकिन आपको याद रखना है, क्योंकि आप अपने हिंदी को समृद्ध तभी कर सकते हैं जब उनके पर्यायवाची शब्दों का जखीरा आपके पास। हमने पहले वीडियो में ही बताया था कि कोई भी भाषा कितनी समृद्ध है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका पर्यायवाची शब्द कितना है। इसका मतलब है जो भाषा जितनी समृद्ध होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी आप समझ रहे हैं, पृथ्वी ग्रह की बात हो रही है। जिस ग्रह पे हम आप रहते हैं उस ग्रह की बात तो हो रही है। अब उस पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची हमको देखना है। जैसे अचला, मतलब ये चलती नहीं है, एक जगह स्थिर रहती है ना। अवनी,
जगति, धरणी, धरती, धरा, धारित्री। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। धरणी, धरती, धरा, धारित्री, ये देखें दोस्तों एक लय में हो जाता है ना। अचला, अवनी, जगति, धरणी, धरती, धरा, धारित्री, इस तरह आप पढ़ सकते हैं। देखो अब आगे बढ़िए। भू, भूमि, मही, लोक, वसुधा, वसुंधरा, स्थिर होता है ना, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी मानसिकता है, हम इस चीज को मानते हैं। पूरी वसुधा ही हमारी जो है कि परिवार है, हमारा कुटुंब है। तो वसुधा, वसुंधरा, ये दो चीजें आ गई इसमें। क्लियर है? तो इस तरह दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपका पृथ्वी का पर्यायवाची अब दिक्कत नहीं रहेगा। वसुधा, वसुंधरा के बाद स्थिरा भी है। तो इस तरह आप एक लय में इनको याद रख सकते हैं। हमने लय के साथ ही ये पर्यायवाची लिखने का प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, अब आइए पानी की ओर बढ़ते हैं। पानी शब्द है, पानी का पर्यायवाची देखते हैं। अमृत, पानी को अमृत भी कहा जाता है। अमृत, अंबु, अम्भ, क्षीर, जल, जीवन, तोय, नीर। इस तरह आप इनको इस तरह लय बना सकते हैं। अमृत, अंबु, अम्भ, क्षीर, जल, जीवन, तोय, नीर। ठीक है। उसके बाद पानीय, सलिल, पानी में य जोड़ दीजिए, वो पानीय हो जाता है, ये भी एक पर्यायवाची बन जाएगा। और सलिल भी एक पर्यायवाची है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। फिर से एक बार, पानी का पर्यायवाची है अमृत, अंबु, अम्भ, क्षीर, जल, जीवन, तोय, नीर, पानीय, सलिल। अब आइए पुत्र की ओर। पुत्र और पुत्री को एक साथ हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। कुमार, पुत्री, कुमारी, सॉरी, कुमार पुत्र है, कुमारी पुत्री है ना। कुमारी इसमें हमने नहीं लिखा है, वो कुमारी हम लिख देते हैं, ये पुत्री क्या है। पुत्र का कुमार, तनय, नंदन, पुत्र, कुमार, कुमार, तनय, नंदन, पुत्र, बेटा, लड़का, आत्मज, सुत। अगर आप एक याद करते हैं तो दूसरा याद करना कोई कठिन बात नहीं है। कुमार, तनय, नंदन, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, पुत्र। चूंकि यहाँ पुत हो गया, यहाँ सुत हो गया, आप किधर भी कैसे भी पढ़ सकते हैं। कुमार, तनय, नंदन, पुत्र, बेटा, लड़का, आत्मज, सुत। इस तरह अगर आप याद करेंगे, ये तो एक लय बनता है और आपको याद करने में आसानी होती है। उसी तरह लड़की का इससे ही मिलता जुलता है। कन्या मतलब पुत्री, तनया पुत्री, तनुजा धीय बेटी, लड़की, आत्मजा, सुता, कुमारी हमने लिख दिया। ठीक है दोस्तों। इस तरह आपने देखा पुत्र और पुत्री क्लियर हो गया। अब आइए आगे देखते हैं पुरुष। पुरुष आप समझ रहे हैं, मनुष्य जाति में दो ही है, एक पुरुष है, दूसरा स्त्री है। तो उसी पुरुष की बात हो रही है, पुल्लिंग जो है। ठीक है। अब पुरुष को देखिए किस किस नामों से पुकारा जाता है, उनका पर्यायवाची क्या है। आदमी समझ रहे हैं, जन, नर, मर्त्य, मर्द। आदमी, जन, नर, मर्त्य, मर्द। मनुज, मनुष्य, मानव, मानुष। ठीक है। आप ये चीज आप यहां से देख सकते हैं कि एक मिलता जुलता है, एक लय है। मनुज, मनुष्य, मानव, मानुष। उसके बाद आगे भी पढ़ सकते हैं, आदमी, जन, नर, मर्त्य, मर्द। कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए आगे देखते हैं फूल का। फूल देखिए दोस्तों, फूल का पर्यायवाची कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन। कुसुम, पुष्प, प्रसून, सुमन। इस तरह उम्मीद है कि आपका पुष्प क्लियर हो जा रहा है, फूल क्लियर हो जा रहा है। और वृक्ष को लेते हैं दोस्तों। वृक्ष का पर्यायवाची जानने का प्रयास करते हैं। जैसे गाछ मतलब वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, पेड़, ध्रुव, द्रुम, पादप, शाखे मतलब शाखा से बना है, शाखे। और शाखा वृक्ष में पाया जाता है, इसलिए उसको कह दिया शाखी। तो इस तरह उम्मीद है वृक्ष का आपको दिक्कत नहीं होगा। गाछ, तरु, पेड़, ध्रुव, द्रुम, पादप, शाखे। क्लियर है दोस्तों, है ना। अब इसके बाद कुछ और शब्द बचे हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है।
आइए दोस्तों कुछ और शब्द देख लेते हैं, इनका पर्यायवाची देख लेते हैं। ठीक है, वसंत, वसंत मतलब वसंत ऋतु का यहाँ बोध हो रहा है। ठीक है, अब उस वसंत ऋतु को, वसंत ऋतु के बारे में जान लीजिए कि ऋतुओं का राजा इसे कहा जाता है। इस ऋतु में क्या होता है कि मौसम बड़ा सुहावना होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंडी होती है। कोयल की आवाज इसी ऋतु में सुनाई देती है। तो इस तरह मुख्य मुख्य बात है, इसको ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद वसंत ऋतु का हम पर्यायवाची जानने का प्रयास करते हैं। एक जैसा देखिए, कुसुमाकर मतलब कुसुम मतलब फूल होता है, फूल का ये ऋतु है। ऋतुराज, ऋतुओं का राजा। पिकानंद मतलब वही कोयल की आनंद आती है, कोयल की आवाज में सुनने को मिलता है। पुष्प समय मतलब फूल का समय होता है, पौधे में फूल आने शुरू होते हैं, तो समझ जाइए कि वसंत ऋतु आ गई। बहार, मौसम में बहार है, मतलब वसंत ऋतु, अच्छी ऋतु को बहार कहा जाता है। मधु, आप समझ ही रहे हैं, मधु एक तरह से शहद कहा जाता है। शहद, वसंत को शहद के नाम से भी जानते हैं। मधु, शहद नहीं कह रहे हैं, मधु, मधुकाल, मधु ऋतु। इस तरह आप देख रहे हैं कि 3 शब्द मिलता जुलता है और वो वसंत ऋतु का पर्यायवाची है। ठीक है, मधु, मधुकाल, मधु ऋतु, पिक बंधु, है ना, सॉरी पिकानंद, कुसुमाकर, ऋतुराज, पुष्प समय, बहार। इस तरह ये वसंत ऋतु का पर्यायवाची शब्द है। ब्रह्मा, ब्रह्मा इस सृष्टिकर्ता को ब्रह्मा कहा जाता है। इस सृष्टि की रचना जिसने की, पालनहार है, तो सब कुछ उसमें समाहित है। उस ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द हम जानने का प्रयास करते हैं। आइए, आज मतलब अ मतलब जो नहीं, जो मतलब जन्मा, जो जन्मा ही नहीं है ना, उसके बारे में, एक ब्रह्मा के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। उसका जन्म किसने दिया, उसको बनाया किसने है, वो किस तरह रहते हैं, उसको नींद आती है कि नहीं आती है, ये सब हम उसके बारे में नहीं जान सकते। हमारा मस्तिष्क उतना विशाल नहीं है। हम सीधा कह देते हैं कि वो ब्रह्मा है, तीनों लोकों का प्रधान है, हमारा पालनहार है, राखनहार है, कुछ भी। तो उसको देख के हम ब्रह्मा का पर्यायवाची बनाने का प्रयास करते हैं। आज आत्मभू हो गया, स्वयंभू हो गया, मतलब आत्मभू जो स्वयं हुआ है, स्वयं वही हुआ, आत्मभू स्वयं होना, स्वयंभू स्वयं होना। सदानंद जो हमेशा आनंद रहता है, उसे कभी दुख नहीं होता है। प्रजापति, प्रजा का पालनकार, पहले पुराने समय में राजा को प्रजापति कहा जाता था, लेकिन वो ईश्वर है। पितामह, समझ ही रहे हैं, लोकेश, विधाता, पालनहार, भी ये सब ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। बादल, आप समझ रहे हैं, धरती की गर्मी को खत्म करने के लिए जो बरसता है बादल से, बदरी, बादल कहिए, उस बादल का पर्यायवाची हम जानते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। अब्र, अम्बुद, घन, घन मतलब बादल है। जगत जीवन, वो जगत जीवन लिखा जाता है, जगत को जीवन देने वाला। जलद जो जल देता है, जलधर जो जल को धारण करता है। धाराधर, वही वह धारा मतलब जल, धारा को धारण करने वाला। पयोध, पया जोड़ दो, पया मतलब पानी को देने वाला। मेघ, अब मेघ समझ ही रहे हैं, है ना। वारिद, वारिधर, वारिद मतलब वारी मतलब भी जल होता है, वारी देने वाला, वारी धारण करने वाला, जल देने वाला, जल को धारण करने वाला। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि बादल का जो पर्यायवाची शब्द है कोई कठिन नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। बिजली, बिजली आप समझ रहे हैं, विद्युत जिसे कह सकते हैं, उस बिजली का पर्यायवाची हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, घन प्रिय, बादलों, दो वहां जब संघनन होती है बादलों में तो वहां बिजली उत्पन्न होती है, तो इसलिए इसको कहा गया घन प्रिया, चंचला, चपला। बिजली चंचल होती है, चपल भी। तड़ित, तो में हलंत देना है, ये याद रखिए, तो में हलंत है। दामिनी मतलब बिजली, विद्युत मतलब बिजली, हो गया। ठीक है, एक बार फिर से, घन प्रिया, चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, विद्युत। क्लियर है दोस्तों। अब आइए भय का हम जानने का प्रयास करते हैं। भय किसे कहते हैं? डर, डर को भय कहते हैं। उस भय का जो एक पर्यायवाची है विभीषिका,
भीति, डर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं मधुकर। मधुकर एक नाम है, ये भंवरा जिसे कहते हैं भंवरा, उसी का एक पर्यायवाची नाम है मधुकर। अब इस मधुकर का हम पर्यायवाची जानने का प्रयास करते हैं। अली मतलब भंवरा, मधुक मतलब मधु को पीने वाला, मिलिंद भी भंवरा का एक नाम है। भंवरा, भृंग, भ्रमर, भंवरा, षटपद हो गया, नाम मिलता जुलता है। भंवरा, भृंग, भ्रमर, भंवरा, षटपद। षटपद इसलिए कि भंवरा को 6 पैर होता है। माता को का पर्यायवाची हम जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। माता का पर्यायवाची, माता को देखिए एक जननी भी कहा जाता है, जननी, मैया, अम्मा, माँ, धात्री, प्रसूव। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल भी आसान नाम है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कठिन नहीं रहेगा। आज के बाद आप आराम से याद कर सकते हैं, बस एक लय बनाना है, लय के साथ। जननी, मैया, अम्मा, माँ, धात्री, प्रसूव। जननी, अम्मा, मैया, माँ, धात्री, प्रसूव। ठीक है, कोई डाउट या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मृत्यु, मृत्यु आप समझ रहे हैं, मरने को मृत्यु कहते हैं, मरने को मृत्यु कहते हैं। उसका पर्यायवाची जानते हैं, अवपात, खत्म हो जाना। इंतकाल, ये मुस्लिम में ये वर्ड चलता है, इंतकाल। काशीवास, काशीवास हिंदू समाज में चलता है, काशी जाते हैं मृत्यु के करीब जब होता है, मृत्यु जब करीब होता है तो लोग काशी जाते हैं, वहां पे मृत्यु होने का मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये हमारी मान्यता है, अब मिलता है कि नहीं मिलता है ईश्वर जाने। तो ठीक है, मृत्यु का अवपात, इंतकाल, काशीवास। गंगावास, लोग मरने के बाद गंगा नदी में अपने को विसर्जित होना पसंद करते हैं। गंगा मोक्ष की देवी मानी जाती है, इसलिए लोग गंगावास भी बोलते हैं। गंगा लाभ, ठीक है, गंगावास, गंगा लाभ। देह अवसान, देह को छोड़ देना। आत्मा शरीर से जब निकल जाती है तो उसको देह अवसान करना ही कहते हैं। तो इसलिए मृत्यु का एक पर्यायवाची देह अवसान भी होता है। निधन, निधन मतलब मृत्यु, निर्वाण की प्राप्ति हो जाना, जीवन मरण के चरण से मुक्त हो जाना, उसे निर्वाण कहा जाता है। जैसे गौतम बुद्ध की जीवनी जब पढ़ते हैं तो उसमें निर्वाण की प्राप्ति एक शब्द पढ़ते हैं। तो निर्वाण मतलब मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक है, मरण, मरण को, ठीक है, मरण मतलब मरना, मौत समझ ही रहे हैं। मुक्ति लाभ मतलब मुक्ति हो मिल जाना, और उससे जो लाभ मिलता है उसे मुक्ति लाभ कहते हैं। और मरने के बाद ही आदमी को मुक्ति मिलती है, इसलिए उसको मुक्ति लाभ भी कहा जाता है। स्वर्गवास, हमारे हिंदुस्तान के लोगों की मान्यता है कि जो मरता है वो स्वर्ग ही जाता है, कोई नरक में नहीं जाता। तो इसलिए मृत्यु को स्वर्गवास भी कहा जाता है, स्वर्ग लाभ भी कह सकते हैं आप। इस तरह दोस्तों हमने जो प्रमुख प्रमुख शब्द थे उनका पर्यायवाची शब्द हमने बना के दिखाया, जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही मददगार साबित हो गए। इसके बाद भी कुछ अगर छूट गए हैं तो मेरी सलाह है आप वीडियो देखिए, इसके बाद आप पुस्तक भी देखिए, क्योंकि पुस्तक के सिवा आपका सबसे बड़ा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। हम आपको डिजिटल माध्यम से पढ़ने में मदद कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आज हमने पर्यायवाची के चैप्टर को आज पूरा किया, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई में भरपूर मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, पूरा एकदम तन मन से लगे होंगे, और जब तक कामयाबी न मिले तब तक रुकेंगे नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आपको कामयाबी मिले, आप अपने जीवन में सफल हो, इसी उम्मीद और शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।